कि आपने ये इतनी महंगी महंगी बकरियां क्यों पाल रखी है। हर बकरी 2 बच्चे देती है, सस्ती वाली भी 2 बच्चे दे रही है, महंगी वाली भी 2 बच्चे दे रही है। तो क्या कारण है? आज होगी 70-80 हज़ार रुपये की कीमत की। तो आपने ये बकरी पालने का आपका क्या उद्देश्य था? ये बकरी पालने का उद्देश्य है एक बकरी 10,000 के बच्चे 2 दे रही और एक बकरी 50,000 के 2 बच्चे दे रही। तो जो आदमी बच्चे शानदार होते हैं वो नस्ल सुधार में काम आते हैं। ईद की कुर्बानी में इन बकरियों के बच्चे कभी काम नहीं आते, नस्ल सुधार के लिए काम आते हैं। कोई नया बंदा शुरू करे जी। वो 5-7 हज़ार वाली बकरी लेगा, उसको नॉलेज नहीं है, तो वो अगर उसकी मर गई तो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और ये 70,000 की ले गया। अब ये तो लॉटरी है साहब, ये तो किस्मत की बात किस्मत की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं पांचाराम चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल किसान फार्मिंग क्लब पर। आज मैं आपको एक फार्म पर विजिट करवा रहा हूं। यहां आपको अच्छी क्वालिटी की बकरियां देखने को मिलेगी। सोजत और सोजत हैदराबादी क्रॉस, सभी बकरियां खूबसूरत बकरियां हैं और आजकल की डिमांड के मुताबिक ये बहुत ही कॉस्टली बकरियां हैं। तो मैं बकरी के ऑनर से आपको रूबरू करवाता हूँ। वो अपना परिचय देंगे और इनसे अपने ये सवाल करेंगे कि आपने ये इतनी महंगी महंगी बकरियाँ क्यों पाल रखी है। हर बकरी 2 बच्चे देती है, सस्ती वाली भी 2 बच्चे दे रही है, महंगी वाली भी 2 बच्चे दे रही है। तो क्या कारण है कि आपने इतनी कॉस्टली बकरियाँ ही पाली और जो लो क्वालिटी की बकरियाँ आती है 10-12-15 हज़ार में वो क्यों नहीं पालते हैं? इसके बारे में अपने इनसे वार्तालाप करेंगे। तो श्रीमान जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भरत सिंह है, गांव धंधारी खुर्द, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर। बन्ना श्री, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये बकरी है, आज कैमरे में दिखा रहे हैं, ये सोजत हैदराबादी क्रॉस की बकरी है, वाइट गुलाबी वाइट आइज की, लंबे कान की, बढ़िया हेल्थी बकरी है। और तो आपने मेरे अंदाजे से ये बकरी आज होगी 70-80 हज़ार रुपये की कीमत की। तो आपने ये बकरी पालने का आपका क्या उद्देश्य था? ये बकरी पालने का उद्देश्य है कि इसके पीछे इनकम अच्छी मिलती है। दूसरी बकरी अपन घर पे रखते हैं, खर्चा वही लगता है अपन को, मेहनत वही लगती है, और उसके बदले इसको बकरी को रखते हैं तो इसका मुनाफा ज़्यादा मिलता है। घर बैठे हैं, 4-5 बकरी होती है तो साल की इनकम अच्छी हो जाती है। दूसरे काम के साथ साथ में बकरी पालन भी हो जाता है। और जो इसके मतलब जो पीछे बच्चा होता है, बिल्डिंग के लिए भी होता है, काम के लिए आता है। तो किसान भाइयों, ये बन्ना श्री कह रहे हैं कि बकरी चाहे कोई भी पाल लें, 15,000 की हो या 50,000 की, उसका पेट खर्च और रिस्क कवर जो है वो सेम होता है। ठीक है ना। अब 15,000 की बकरी होती है, वो अपनी कीमत के मुताबिक 70% कीमत के बच्चे साल में देती है। 2 बच्चे उनके 70% कीमत के बिक जाते हैं, यानी कि 15,000 की बकरी के 2 बच्चे सालाना 10,000 के अंदर बिक जाते हैं। और ये जो बकरी है 70-80 हज़ार की बकरी है, तो इनके भी बच्चे वही 70% कीमत अपने को अदा करते हैं, यानी कम से कम 50,000 के लमसम इनके सालाना 2 बच्चे बिक ही जाते हैं छोटी उम्र में। तो इनका कहने का उद्देश्य ये है कि बकरियां दोनों ही जो है वो खाना खर्चा बराबर खा रही है। एक बकरी 10,000 के बच्चे 2 दे रही और एक बकरी 50,000 के 2 बच्चे दे रही। तो जो आदमी कीमती और क्वालिटी वाली बकरी पालते हैं, उनकी बकरी उन बंदे को है ना मुनाफा जो ज़्यादा मिल रहा है। खर्चा सेम है लेकिन मुनाफा उनको ज़्यादा मिल रहा है। तो किसान भाइयों से निवेदन है, बकरी आप ज़्यादा क्वांटिटी में मत पालो, अच्छी क्वालिटी की बकरियां पालो। बजट जितना आपका हो, जैसे 1 लाख का बजट हो तो 1 लाख में कम से कम बकरियां होनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और सस्ती क्वालिटी की बकरियों में पेट खर्च अभी महंगीवाड़े के हिसाब से इतना बढ़ गया है कि उनके बच्चों से उनकी पेट खर्च वाले जो खर्च हो रहा है वो भी भरपाई नहीं हो रही। जैसे आप ये इतनी महंगी रख रहे हो तो इनकी मार्केटिंग क्या करते हो? आपके आसपास हो जाती है या नहीं, मार्केट जो हमारे ऐसा है भाई साहब, मैं बता देता हूँ कि जो नॉर्मल बकरी होती है ना, नॉर्मल बकरी होती है, उसके बच्चे ऑनलाइन बाहर कोई नहीं मंगवाते, क्योंकि उनकी कीमत के मुताबिक 50% खर्चा ट्रेवलिंग में लग जाता है। तो लोकल चीज़ बाहर से कोई नहीं मंगवाता। और ये जो कॉस्टली बकरियां हैं, इनके बच्चे शानदार होते हैं, वो नस्ल सुधार में काम आते हैं। ईद की कुर्बानी में इन बकरियों के बच्चे कभी काम नहीं आते, नस्ल सुधार के लिए काम आते हैं। तो वो लोग है ना, एक ब्रीडर बनाने के लिए एक बच्चा कहीं से भी दूर से भी आके ले जाते हैं और अच्छी रेट दे के भी ले जाते हैं। और फीमेल भी सेल करते हो? अभी इनका तो अभी नया सेटअप है, शुरू कर रहे हैं। बाकी फीमेल तो जब ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है तो सेल करेंगे ही। जैसे इनकी लिमिट है कि भाई 15। फीमेल का भी सेम ही रेट रहता है?
मेल की बजाय फीमेल है ना क्वालिटी वाली वो महंगी बिकती है। मेल की बजाय फीमेल महंगी बिकती है। वो महंगी क्यों? वो प्रोडक्शन देगी। प्रोडक्शन देती रहती है, ये बात। मेल तो आदमी को एक चाहिए और फीमेल 10 ले जाता ये है भी ले जाने रहना, वाला। जैसे कोई नया बंदा शुरू करे जी। वो 5-7 हज़ार वाली बकरी लेगा, उसको नॉलेज नहीं है, तो वो अगर उसकी मर गई तो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और ये 70,000 की ले गया। अब ये तो लॉटरी है साहब, ये तो किस्मत की बात किस्मत की बात है। अब 7,000 वाली 10 मर सकती है और 70,000 वाली एक मर सकती है, तो नुकसान तो हो गया ना बराबर। 10 मर गई एक साथ में, तो वो तो लापरवाही से मरती है और नसीब की बात है। मोर्टिलिटी का तो कोई कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, मतलब ज़्यादा फायदा लेना है कम क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में जो काम करते हैं उनको कभी तो ब्रीडर भी। बकरियाँ इतनी अच्छी है, ब्रीडर भी अच्छा ही होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रीडर है, वाइट आइज के अंदर लंबे कान में भी खुले चौड़े कान है। इसमें कान के अंदर कोई रिंग चिमटी नहीं है, बिल्कुल खुले चौड़े कान है। और पूरा महीने का है, 6 महीने का है, 6 महीने का है। पूरा वाइट स्पॉटलेस जिसको बोलते हैं। महीने की जैसे कोई देसी बकरी होगी ना, उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलो वजन करेगी वो, और ये 6 महीने का इसने कर रखा होगा 35 से 38 किलो वजन आज है कन्फर्म। अभी इसी वजह से ये महंगे हैं। इनकी खूबसूरती भी है, बॉडी स्ट्रक्चर बनाने की क्षमता भी है, हर चीज़ है ना इसमें। आपने भी पहले और नस्ल की पाली थी ना, तोतापुरी पाली थी आपने पहले? हाँ, पहले तोतापुरी थी, उसकी डिमांड नहीं थी पहले, वो क्यों छोड़ दी? उसकी डिमांड नहीं थी, अच्छा, मार्केटिंग कम थी, उसको ज्यादातर लोग खरीदते नहीं थे। ईद के अलावा कोई खरीदार नहीं था उनको। और ईद वाले तो है जितना बॉडी वेट है उसके हिसाब से रेट देगा, चाहे वो शाहरुख खान है या अमिताभ बच्चन है, उससे क्या मतलब है। और ये नस्ल सुधार के लिए ना खूबसूरत जानवर मिल जाता है। ये कौन से गांव से खरीदी आपने? ये तो सोजे से लेके आए थे। से लेकर आए। ये वो कुछ पिपाड़ से लेके आए हैं, कुछ हाँ अलग अलग फार्म से छांट के लाए हैं। उनके गांव में हाँ, गांव घूम के छांट की इकट्ठी की है। और अभी सभी प्रेग्नेंट है? अभी सभी प्रेग्नेंट है। अभी उस बच्चे से ही? नहीं, दूसरा ब्रीडर से। ये तो अभी छोटा है, ये बच्चा छोटा है अभी। उससे प्रेग्नेंट अभी करवा ले रहे, उससे अभी क्रॉस नहीं करवा रहे उस बच्चे से? 3-4 महीने बाद में हो जाएगी। अभी अब की बार ये भी आएगी ना, हाँ, आपकी अगली बार भी आएगी नेक्स्ट टाइम में इससे आगे हो जाएगी। अच्छा, और इसका भाद्र वगैरह का पता है? हाँ वो तो जहाँ से देख के लाए थे वो डॉलर नाम करके एक है इधर ब्रीडर, उनका बच्चा है। अच्छा, वो भी अच्छा होगा। हाँ। और ये बच्चा मतलब ब्रीडर के ऊपर देंगे या अपने ऊपर है? अब दो किसी पे भी दे, चाहे खुद पे दे तो कोई कमी नहीं है, ब्रीडर पे दे तो कोई कमी नहीं है। अब दोनों चीज अच्छी है तो फिर अच्छे आएंगे ही। अब उसमें ब्रीडर, ये बकरी जैसे ये तो मतलब प्योर गुलाबी स्किन में है, और इस बकरी में एक खासियत है, ये बीटल सोजत क्रॉस की बकरी है। मेरे को अंदाजा लग रहा है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता। इसकी जो दूध की कैपेसिटी है और इसकी जो ये डार्क स्किन है ना, इससे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बीटल क्रॉस है। ये तो ये गुलाबी बच्चे दे देगी? बच्चे तो ब्रीडर के ऊपर है जी। ब्रीडर अगर वाइट गुलाबी स्पॉटलेस लगेगा तो दे देगी, अगर ब्रीडर में डॉट दबे है तो फिर कोई चांस नहीं है। गुलाबी अब एक वो ब्रीडर था इनका, तो ये इनका ही है ये बच्चा बाजू में ये आया है। अब उस ब्रीडर में कहीं ना कहीं डॉट होगा, इसलिए इन्होंने बकरी का कलर दे दिया। अगर ब्रीडर इस टाइप का पूरा स्पॉटलेस हो तो बकरी के कलर से कोई मतलब नहीं है। ब्रीडर का स्पॉट था, इसके बच्चे के स्पॉट आगे वापस। ये मेन चीज़ ये है कि ब्रीडर के अंदर स्पॉट एक होता है तो बच्चे में 5 आते हैं। ठीक है साहब, धन्यवाद।